बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अब वेलोसिटी तो हमें सबको पता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी ऐसा डिपेंड करता है कि वो द बॉडी कवरिंग डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। लेकिन ग्रेडियंट का क्या मतलब है? तो ग्रेडियंट कहते हैं डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अब फ्लूइड डायनामिक्स में इस ग्रेडियंट का क्या डेफिनेशन देते हैं? तो हम कहते हैं ना कि द डिफरेंस इन वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ फ्लूइड। अब यही चीज़ समझाना मुश्किल होगा कि विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ फ्लूइड, लेकिन यहाँ तक तो हमें समझ आ कि ना कि बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड, जिस तरह कि हमने पढ़ा था कि जो फ्लूइड होता है वो लेयर्स के फॉर्म में मूव करता है। अब इन दोनों लेयर के दरमियान वेलोसिटी में फ़र्क क्या है? तो इसको हम कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। लेकिन अब हाइट का मसला है, तो हाइट लेट सपोज मैं मिसाल लेता हूँ कि ये एक पाइप है। जब ये एक पाइप इस तरह है और इसमें फ्लूइड जो होगी वो लेयर्स के फॉर्म में मूव करेंगे, लेकिन हमने ये समझ चुका था कि जो सेंट्रल लेयर होगा वो सबसे आगे जाएगा, फिर उसके नीचे वाला जो होगा वो मतलब उससे थोड़ा मार्जिनल वो थोड़ा स्लो स्पीड में जाएगा, फिर उससे नीचे वाला थोड़ा और स्लो स्पीड में जाएगा। तो जो सेंट्रल लेयर होता है ना, ये सेंट्रल लेयर यहाँ से इस सरफेस तक जितना फासला होता है, जितना लेंथ होता है इस तरह वर्टिकल, उसको कहते हैं हाइट। लेट से एक्स से डिनोट करते हैं हम। आप एल भी लिख सकते हैं आप कोई बात, लेकिन सेंट्रल लेयर से इस तरह कि आप पूरी की पूरी पाइप का हाइट ले ले, या सरफेस से भी हो, लेकिन सेंट्रल लेयर से हम इस चीज़ को लेते हैं। अब क्या है ना कि ये भी एक लेयर है, ये भी एक लेयर है, ये भी एक लेयर है। अब एक लेयर से हमने यहाँ पर बढ़ी, एक लेयर जब बढ़ी, हमने इन दोनों लेयर्स के दरमियान वो चेक किया कि वेलोसिटी में कितना फर्क आ गया, तो उनको हम कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब थोड़ा और बढ़ गई एक और लेयर, फिर कहीं डिफरेंस मालूम करें कि वेलोसिटी में कितना डिफरेंस आ गया, तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू हाइट आ गया है। तो हमें इस डिफिनेशन की समझ आ गया कि द डिफरेंस इन वेलोसिटी बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ फ्लूइड। अब ये एक बात हुई। अब इसके मैथमेटिकल फॉर्म भी हम लेते हैं, इस डिफिनेशन से ही लेते हैं कि डिफरेंस इन वेलोसिटी, ये जो टर्म है इस तरह लिखते हैं, इसको कहते हैं डेल्टा। ये डिफरेंस डिनोट करते हैं। तो इसके के लिए भी जो टर्म हो, मतलब यहाँ पर हम वेलोसिटी लेते हैं तो कहा क्या क्या लिखेंगे आगे, v2 माइनस v1, या लेट सपोज डेल्टा f लिख के, इसका मतलब होगा f2 माइनस f1, जो भी क्वांटिटी होगी, लेकिन ये डेल्टा डिफरेंस मालूम करते। और नीचे हम क्या लेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइट 2, और यहाँ पर यूनिट हाइट x आ गया। अब ये बात तो मालूम होगी। अब है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है ना वो हमें ये दिखाता है कि वेलोसिटी का डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ फ्लूइड क्या है। विद इन द फ्लूइड भी हम दो लेयर्स ले रहे हैं, उसमें क्या है। अब हाइट का भी समझ आ गया हमें। अब आगे चलते हैं कि लेट सपोज हम ले लेते हैं इन लेयर्स की नंबर करते हैं 2 3। अब हमने इस तरह 3 लेयर्स लिए, तो अब हम इसकी वेलोसिटी को v1 कहते हैं, इसकी वेलोसिटी को v2 कहते हैं, इसकी वेलोसिटी को v3 कहते हैं। अब जाहिर बात है जो सेंट्रल लेयर है उसका वेलोसिटी सबसे हाई होगा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में समझाया था। तो v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v1। अब देखो, अब अगर हम वेलोसिटी ग्रेडियंट को देखें तो उसके ऊपर क्या आया है, चेंज इन वेलोसिटी। अब जब चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ग्रेडियंट भी ज़्यादा होगी। अगर हम हाइट को कांस्टेंट रखें तो इसका मतलब ये है जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन वेलोसिटी की। तो जब यहाँ पर इसका मतलब ये कि v3 जो है ना वो सबसे ज़्यादा स्पीड में होता है, तो इन दोनों के दरमियान जो डेल्टा वी होगा, मतलब v3 माइनस v2 जो होगा वो इन दोनों के दरमियान v2 माइनस v1 इससे ग्रेटर होगा, क्योंकि जो सेंट्रल लेयर है वो सबसे हाई स्पीड में होता है, फिर ये होता है, और फिर ये कम स्पीड में होते हैं। और इन सबसे ज़्यादा अगर हम डिफरेंस मालूम करें v3 माइनस v1 तो ये सबसे ज़्यादा होगा, और इस कंडीशन में वेलोसिटी ग्रेडियंट भी सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि हम यहाँ पर लेट से सेंट्रल लेयर सबसे तेज मूव करते हैं, हम ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड। फिर जो दूसरा लेयर होते हैं वो उससे कम मूव करते हैं, लेट सपोज हम वो ले लेते हैं 2.5 मीटर पर सेकंड। फिर जो v1 होता है वो हम ले लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट मालूम करते हैं, पहले v3 माइनस v2 मालूम करते हैं। तो v3 माइनस v2 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड। अब हम मालूम करते हैं v2 माइनस v1, ये आ जाएगा v2 है 2.5 और v1 है 1 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा कितना 1.5 मीटर पर सेकंड।
अब सबसे ज़्यादा यह कहाँ मिलेगा, v3 माइनस v1 में, जो कि है 5 माइनस 1 मीटर पर सेकंड, तो वो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो इस जगह में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है डेल्टा वी है सबसे ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में वेलोसिटी ग्रेडियंट भी सबसे ज़्यादा होगा। अब ये एक पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये है जो सेंट्रल लेयर से हम ज़्यादा मार्जिन के साथ डिफरेंस ले रहे हैं तो उस जगह पर डेल्टा वी ज़्यादा आएगा, जब डेल्टा वी ज़्यादा आएगा वो वहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा होगा। लेकिन अब अगर हम हाइट बढ़ा दें, हाइट बढ़ाएं और जो लेयर्स के दरमियान स्पीड है वो कांस्टेंट रहे, स्पीड बशर्ते कि उस स्पीड हम चेंज ना करें, तो फिर क्या होगा, उस कंडीशन में वेलोसिटी ग्रेडियंट डिक्रीज होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आता है। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा v ओवर x। अब ये बात हमें इस तरह भी मालूम होती है, जो डीप वाटर होती है ना, जो एक जैसे मूव करती है तो वो बिल्कुल भी शोर नहीं करती और स्लोली मूव करती है, और जो थोड़े शेलो वाटर होती है ना जहाँ पर हाइट उनका कम होती है वो शोर भी करती है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी मूव करती है, मतलब जनरल लाइफ में। अब तो ये एक चीज़ होगी वेलोसिटी ग्रेडियंट का। अब एक और है इसकी यूनिट का, और इसकी यूनिट में मैं एडवांस में एक एमसीक्यूज बता दूँ। वो एमसीक्यूज ये है कि वो इंट्रोडक्शन में ये एमसीक्यूज रहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम यूनिट इज फ्रीक्वेंसी, विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज सेम यूनिट इज फ्रीक्वेंसी, या फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशन। तो यहाँ पर जो है वो है 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 एंगुलर वेलोसिटी, नंबर 3 है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट का है यहाँ पर डिराइव करते हैं, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बराबर था किस चीज़ का, डेल्टा वी बाई एक्स। डेल्टा वी का यूनिट है मीटर पर सेकंड और एक्स का मीटर है, तो ये इस तरह हो जाएगी, ये इस नीचे आ जाएगा और ये एम अपनी जगह ले, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते तो 1 ओवर एक्स पर सेकंड। तो ये फ्रीक्वेंसी का भी है, एंगुलर वेलोसिटी का भी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी है। ये इस तरह डिनोट होते हैं एफ से, और ये ओमेगा, इस डब्ल्यू वाला एक टर्म होता है ओमेगा, इसको कहते हैं, इससे डिनोट होते। तो ये 2 एमसीक्यूज हो गई। फिर अगर न्यूमेरिकल आ जाए बिटवीन 2 लेयर्स, वो दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस मालूम करती है और उसका हाइट क्यों होगा उस पर डिवाइड करेंगे तो एक वो भी आ जाएगा। अब इस टॉपिक का मतलब फ्लूइड डायनामिक्स में क्या काम है, हमने पढ़ा था कि एक की कैरेक्टर पढ़ेंगे विस्कोसिटी, हर जगह पर होगा, तो इसका रिलेशन भी विस्कोसिटी के साथ है। अब हमने पढ़ा था कि जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ये जब स्पीड का फ्लो जो होता है ना, स्पीड ऑफ फ्लो, जब स्पीड ऑफ फ्लो हाई हो, इज हाई, देन इट इज लो। on the other side, जब speed of flow is low, then viscosity is high। अब अगर हम यहाँ पर जो सोचे, जो स्पीड है वो तो एक्चुअली वेलोसिटी है ना, जब वेलोसिटी हाई है तो विस्कोसिटी कम है, लेकिन हमने ये पढ़ा उधर जब वेलोसिटी हाई हो तो वेलोसिटी ग्रेडियंट वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी ये इनवर्सली रिलेटेड है स्पीड ऑफ फ्लो को, और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी और स्पीड ऑफ
फ्लूइड को। अब इन दोनों का वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन की विस्कोसिटी का इनवर्स रिलेशन हो, मतलब इन दोनों का भी एक इनवर्स रिलेशन होगा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। मतलब जब हम एक फ्लूइड लेंगे और उसका हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट मालूम किया, जब वेलोसिटी ग्रेडियंट हाई होगा तो हम कहेंगे इस फ्लूइड की विस्कोसिटी कम है। अब ये समझ आ गया। फिर हमने एक दूसरा टर्म पढ़ा था कि हम फ्लूइड डायनामिक्स में चूंकि मोशन ऑफ फ्लूइड्स अंडर फोर्सेस है, लेकिन फोर्स तो हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसका समीशन मुश्किल है हर एक मॉलिक्यूल के लिए लेना। हमने प्रेशर का टर्म लिया था, तो प्रेशर का टर्म लिया तो अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि वो स्टेटमेंट इस तरह के कि इफ वी अप्लाइड प्रेशर ऑन अ फ्लूइड देन प्रेशर विल काज द फ्लूइड टू मूव। सही है। अब ये जो प्रेशर होगा ये वेलोसिटी ग्रेडियंट को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये लिखो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस स्टेटमेंट से हम एक चीज डिराइव करेंगे, उस चीज का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सही है। जब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम डिराइव करेंगे तो उस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन लिखेंगे कि वो क्या चीज है। पहले हम ये लेते हैं, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया की, और वेलोसिटी ग्रेडियंट बराबर होता है वेलोसिटी बाय हाइट, या एल से ले ले एक्स से ले ले, एक्स एक ही चीज है। जब हम ये हर जगह पर प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं, हम इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर ये चीज होता है, इसको कहते हैं ईटा, इस साइन को कहते हैं ईटा, और ये डिनोट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को V बाई एल। तो हम ये ईटा को एक तरफ ला लेते हैं। जब ये ईटा हम एक तरफ ला ले तो ये इस तरह बन जाएगा, मतलब ये दोनों उस साइड आ जाएंगे कि F बाई ए, और ये उसके डिवीजन में आ जाएंगे ना, ये V बाई एल, तो इसकी इस तरह आ जाएगा V बाई एल, ये इस तरह आ गया। अब इस चीज को क्या कहते हैं, ईटा को कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ईटा से डिनोट करते हैं। अब कोएफिशिएंट हमने विस्कोसिटी हर जगह पढ़ा थ्योरेटिकली, जब गाढ़ापन हो तो ये ज्यादा विस्कस है ये वो। अब जब हम वो विस्कोसिटी जो थ्योरी में पढ़े थे हमने, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लाए, एक मैथमेटिकल मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में लाए, तो और वो जो न्यूमेरिकल फॉर्म हो वो फिजिक्स के लॉज के मुताबिक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अब ये इसका डिफिनीशन हम किस तरह करेंगे, तो इसका डिफिनीशन इस तरह करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ 1 सेकेंड। मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उनका यूनिट पर सेकेंड ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो चीज है कि जब हम कोई प्रेशर अप्लाई करें और वो जो 1 यूनिट मतलब 1 पर सेकेंड वेलोसिटी ग्रेडियंट का चेंज लाई, उसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इस तरह है, ये वो प्रेशर था, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था। तो अब हम इतना प्रेशर अप्लाई करें कि यहाँ पर 1 पर सेकेंड वेलोसिटी ग्रेडियंट का चेंज हो, तो उसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो एक तो इसका ये है सिंपली कि न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दूसरा डिफिनीशन जो है वो है
pressure that can produce unit velocity gradient in फ्लूइड। तो ये दोनों डिफिनेशंस है। अब यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट हम निकालेंगे। तो हमने पढ़ा कि ये विस्कोसिटी है जो कि प्रेशर रिक्वायर्ड होता है कि वो क्या लाए, वेलोसिटी ग्रेडियंट, यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट लाए। तो इसका जो यूनिट था वो फोर्स पर यूनिट एरिया था, इसका यूनिट जो था वो वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ था। अब हम इस तरह करेंगे ना कि ये नीचे आ जाएंगे, ये लेंथ ऊपर जाएगा मैथमेटिकल फॉर्म में। अब ये एफ एल हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, ए वी हो जाएगा। अब इसकी यूनिट हम डाल ले, जो फोर्स का है वो क्या है, वो है न्यूटन। जो इसका यूनिट है हाइट का वो है मीटर, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो ये सेकंड भी ऊपर जा सकता है ना, न्यूटन मीटर सेकंड, नीचे मीटर क्यूब हो जाएगा। 1 यहाँ पर भी होता है ना, मीटर क्यूब। तो इस क्यूब से तो एक इसके साथ जाएगा ना, तो इस तरह हो जाएगा कि न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। अब जो ये न्यूटन है ना, F इज इक्वल टू ma, उस ला से इसका क्या आता है, kg, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट आते हैं। तो अब जब हम इस न्यूटन का लगाए ना कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर सेकंड लगाए और नीचे मीटर स्क्वायर लगाए, तो जब हम सिंप्लीफाई करें तो kg हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, पर सेकंड नीचे आ जाएगा ना, जो स्क्वायर है पर सेकंड स्क्वायर है, और एस यहाँ का था, ये ऊपर लग जाएगा, और नीचे मीटर स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर के साथ ये 1 मीटर कैंसिल होगा, ये एस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा kg पर सेकंड पर मीटर, kg पर सेकंड पर मीटर। तो ये हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि kg पर सेकंड पर मीटर। अब इसकी जो डायमेंशन हम मालूम करेंगे वो किस तरह, ये kg मास डिनोट करते m, इसके ऊपर 1 होगा, ये टाइम डिनोट करते इस तरह -1, ये लेंथ डिनोट करता है मीटर, इस तरह -1। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। अब बात ये है कि इसकी जो है ना SI यूनिट हम लेते हैं, उसको नाम क्या बोलते हैं। 2 सिस्टम्स में इसकी यूनिट होते हैं, एक CGS सिस्टम में होता है, एक SI सिस्टम इंटरनेशनल। तो इसमें जो यूनिट होता है ना इस वाले में, उसको कहते हैं पोइज, और इसको कहते हैं पास्कल सेकंड, या इसके अलावा PS भी लिख सकते हैं, PS। 2 यूनिट हो गए इस CGS सिस्टम में, इसकी यूनिट को पोइस कहते हैं, और इसमें इसको पास्कल सेकंड कहते हैं, जो SI यूनिट है। अब एक चीज को समझना है अब कि यहाँ पर जो हम ले लेते हैं ना कि फोर्स पर यूनिट एरिया और नीचे वेलोसिटी, ये फोर्स जो है ये टेंजेंशियल फोर्स है। अब ये एक सर्कल है, इसके साथ एक फोर्स लगाया, लेकिन उस वेक्टर ने उसको एक पॉइंट पर टच किया, इसको टेंजेंशियल कहते हैं। तो ये वो टेंजेंशियल फोर्स है। और मतलब अगर अब कुछ पूछिए ये कौन सा पोर्शन है, फोर्स है, तो आप कहेंगे टेंजेंशियल, मतलब ये एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसके बहुत सारे लेयर से ये जो प्रेशर का फोर्स अप्लाई करेगी, ये इस खास एरिया पर अप्लाई करेगा, इस खास एरिया पर, मतलब उस सारे फ्लूइड पर नो, जो उसको एक मिनिमम पॉइंट पर टच करता हूँ। सही है। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सारा डिटेल था। अब इसको शॉर्टली रिवाइज करते हैं सारे का सारा। पहले है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी को ये कहते हैं, और ग्रेडियंट डिफरेंस को कहते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का डिफिनेशन इस तरह कहते हैं कि द डिफरेंस इन वेलोसिटी बिटवीन
टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ फ्लूइड। अब हाइट ऑफ फ्लूइड हम सेंट्रल लेयर से लेकर सरफेस तक लेते हैं। उसमें अब हम हाइट में जब यूनिट हाइट क्रॉस करें और उसमें जो लेयर्स की दरमियान वेलोसिटी की चेंज आएंगे उसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्म था वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट हाइट। तो उस दो लेयर के दरमियान हमने लिया, फिर उनमें हमने फिर कि सेंट्रल लेयर का सबसे हाई वेलोसिटी होगी जो मार्जिन की तरफ लेयर है उनसे, तो फिर उनके दरमियान हमने वेलोसिटी का डिफरेंस मालूम किया और ये उस मैथमेटिकल फॉर्म से साबित हो गया कि हाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन सेंट्रल लेयर एंड मार्जिनल लेयर इज ग्रेटर देन बिटवीन टू मार्जिनल लेयर। फिर हमने ये भी बताया कि जो जब भी चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा हो वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, जब चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होगा हाइट से। जब हाइट हम चेंज करेंगे और वेलोसिटी में चेंज वो कांस्टेंट रखेंगे तो देन वेलोसिटी ग्रेडियंट कम होगा। फिर हमने इसकी यूनिट फाइंड की, उसकी यूनिट पर सेकंड आया, इसका यूनिट था सेम एज एंगुलर वेलोसिटी सेम एज फ्रीक्वेंसी। तो ये एक एमसीक्यूज बन गया यहाँ पर। फिर हमने इसको विस्कोसिटी के साथ रिलेट किया क्योंकि हमने पढ़ा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो चेंज इन वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जबकि विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब विस्कोसिटी और वेलोसिटी ग्रेडियंट एक दोनों के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। फिर हमने एक स्टेटमेंट लिया फिजिक्स का जिसको कहते हैं कि प्रेशर अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। फिर उसको हमने उस मैथमेटिकली सॉल्व करके उससे हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का टर्म निकाला। फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम इस तरह डिपेंड करते हैं कि जब हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में विस्कोसिटी लिख के उसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसको फिजिक्स की दुनिया में इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि प्रेशर दैट कैन प्रोड्यूस यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड फ्लूइड। फिर हमने उससे क्या निकाला यूनिट ऑफ विस्कोसिटी सॉल्व किया, उसका डायमेंशन लिख लिया। फिर हमने पढ़ा कि इसी की इस सिस्टम में इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट को फोर्स कहते हैं और ऐसा यूनिट में उसको पास्कल सेकंड कहते हैं। अब एक बात है कि जो ये पोइस होता है ना, पोइस 1 पोइस होते हैं उसका मैं बात करता हूँ। 1 पोइस इज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकंड। अब ये अगर आप याद रखें तो अच्छा रहेगा, मतलब दो यूनिट्स के दरमियान रिलेशन। और अब पास्कल सेकंड का अब ना प्रेशर इनटू टाइम, इसके आप कहेंगे कि यहाँ पर ये यूनिट बताया, यहाँ पर पास्कल सेकंड बताया है, तो ये भी इसकी इक्वल होता है क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई टाइम हो गया ना। तो ये अगर हम ले ले इस तरह ना तो ये वो इस तरह होता है ना कि ये न्यूटन मीटर के बराबर होता है, ये मीटर स्क्वायर एरिया के बराबर होता है, ये सेकंड के बराबर होता है। तो फिर अगर हम सॉल्व करें केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पर भी मीटर आ गया, यहाँ पर भी सेकंड आ गया, तो ये मीटर स्क्वायर और ये कैंसिल होता है तो वो उस जैसा है केजी पर मीटर पर सेकंड आ जाता है उसी तरह। तो ये जो पास्कल सेकंड होता है ना ये भी इस चीज के बराबर होता है, लेकिन शॉर्टली हम इस हर जगह तो ये नहीं लिख सकते। दूसरा, आप लोगों ने ना मैथमेटिकल फॉर्म को मस्ट याद रखना होता है क्योंकि आपको इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप इस चीज की यूनिट को डिराइव करें, आप इस चीज की डायमेंशन को डिराइव करें। तो ये दोनों चीजें जब तक आपको फार्मूला याद ना हो तब तक आप इसको कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। अब अल्लाह हाफिज।